बंदा आता है, कूड़ा उठाते उठाते आटे के पेड़े के अंदर डालते थे, पटास बकरी मर जाती थी। बकरियों को जहर देकर उनका मुर्दा गोश्त होटलों में बेचने वाला गैंग पकड़ा गया। अच्छे होटलों पे उन पे सप्लाई करते थे। ग्रीन टाउन के इलाके में एक ऐसा केस सामने आया जिसमें एक गैंग मुतहरिक था जो कि जानवरों को जहरीला मादा खिलाकर उसका मुर्दा गोश्त जो है वो आगे होटलों में बेचता था। ये क्या वाक़या है, किस तरह से हुआ, इस पर बात करने के लिए वो शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिक रफ़ीक है जी। तारिक साहब, सबसे पहले तो ये बताएं इनका तरीका वारदात क्या था और ये केस कब, ये जो वारदात कर रहे थे वो कब से कर रहे थे? मैडम, ये वारदात तकरीबन आज से कोई 3-4 साल पहले से हो रही थी। तकरीबन 2 से 3 लोग शामिल थे, इसमें कसाब भी शामिल थे, इसमें एक क्रिश्चियन था लड़का आकाश नामी, एक राशिद नामी था और एक उसका भाई था, उसका नाम नहीं मुझे मालूम। ये काफ़ी तकरीबन कोई आज से 4-5 साल से ये ऐसी वारदातें कर रहे थे। पहले तो हमें मालूम नहीं हुआ कि ये होता क्या है, ये जानवर बीमार हो गया शायद उसकी वजह से मर गया। आज से कुछ 4 माह पहले हमारी इन्होंने 4 बकरियां मार दी। जब 4 बकरियां मरी हैं ना तो हमने हमने गौर किया है कि आखिर इन बकरियों को अच्छी भली खाती पीती 15-20 मिनट पहले बिल्कुल तंदुरुस्त थी, अभी 15-20 मिनट के अंदर अंदर सारी बकरियां मर गई हैं। फिर हमने ये मोहल्ले के अंदर CCTV कैमरे थे, हमने उनको देखा है। जब उसमें देखा है कि एक बंदा आता है कूड़ा उठाने वाला, उसने मोटरसाइकिल के पीछे बाइक पे कूड़े वाला गेटअप बनाया हुआ है, वो आता है कूड़ा उठाते उठाते ऐसे करके ना, आटे का पेड़ा होता है, आटे के पेड़े के अंदर ना वो डालते थे पटास। वो बकरियों के आगे फेंक के जाते थे। जब बकरी खाती थी 15-20 मिनट के बाद बकरी मर जाती थी। जब बकरी हम बाहर जाके ग्राउंड वगैरह में किसी कचरे पे फेंकते थे, वहाँ से ये लोग उठाते थे, उसकी रैकी करते थे। वहाँ से उठाने के बाद ये लोग चुंगी अमर सदू के रैशी थे, वहाँ पर ले जाके अपने घर के अंदर इनके खाल वगैरह उतारते थे। खाल उतार के ये अच्छे होटलों पे अपने जो दुकानें थी उन पे सप्लाई करते थे। ये हमने इसकी रैकी की है। जब हमारे साथ लास्ट टाइम ये 6 तारीख का वकूआ हुआ हमारे साथ, जब हमने हमारे इलाके में उस दिन तकरीबन 8 से 10 जानवर इन लोगों ने मारे हैं। हमने उसी दिन में हमें पता लग गया कि ये वही गैंग दोबारा आ गया। हमें पता था ये दोबारा ये लाश उठाने के लिए ज़रूर आएगा रात को। जब रात को हमने इसकी रैकी लगाई है, तकरीबन रात को 11 साढ़े 11 बजे के टाइम ना, जहाँ हम लोग ये आप जहाँ फेंक के आए थे वहाँ हमने इसकी पूरी रैकी लगाई है। कहाँ फेंक कर आते थे? ये बाहर इलाका है, ये चांदमारी को, वहाँ पर हम इसको फेंकते थे। जब हमने वहाँ फेंका, इसको हमने रैकी की है, ये बंदा आया, वहाँ से हमने इसको पकड़ा है। जब हमने पकड़ा, इसकी पिटाई वगैरह की है, इसने कहा मैं अपने साथी पकड़वाता हूँ। तो हमने फिर 15 पे कॉल की है। तारक जवेद SI साहब हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने हमारे साथ तावन किया। उन्होंने फौरी इनको पकड़ा, पकड़ने के बाद उन्होंने रेटे किए। इनके जो आगे साथी थे वो इन्होंने गिरफ़्तार किए। वो तकरीबन कुछ 40-50 बकरे जो है ना वो माने हैं कि हमने इसी इलाके के अंदर हम लोगों ने ये मारे हैं। अच्छा, अब मुझे ये जानना है कि ये लोग कब से यहाँ पर काम कर रहे थे? जिस तरह आपने बताया कि ये 4-5 साल से इसी तरह कर रहे थे। साल से मैडम ऐसे ही काम कर रहे थे। आपके कितने थे? मेरे अब तक तकरीबन 8 जानवर इन्होंने मार दिए हैं। तकरीबन कोई 3-4 ये चोरी करके भी ले गए हुए हैं। 3-4 जो है वो चोरी करके यही लेकर गए? यही लोग ही लेके गए, क्योंकि वीडियो में आए हैं, हमारे पास प्रूफ है इनको। हमने सारे एविडेंस वगैरह जितने भी हैं ना, हमने पुलिस को ये सब पूरे सबूत के साथ, वो जो आटे का पेड़ा था वो भी हमने लोगों ने पुलिस को दिया है। पुलिस ने इनकी तफ्तीश की है, उसके बाद ये माने हैं कि हाँ भाई हमने ये वकूए किए हुए हैं। आप बता रहे हैं कि 6 से 7 आपके थे और कितनी मालियत के होंगे? तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए की मालियत के बकरे थे। इतना नुकसान हो चुका है? अब तक मेरा इतना नुकसान हो चुका है। और कितने लोग यहाँ पर शामिल हैं जिनका ज़्यादा से ज़्यादा कितना नुकसान हुआ? किसी के 2 हैं, किसी का 1 है, किसी के 3 हैं, ऐसे करके ना तकरीबन कई लोगों ने तो अभी तक FIR नहीं कराई। उनको यही था कि पता नहीं बीमारी की वजह से मर जाते हैं या अटैक हो जाता है बकरियों को। कई लोगों को तो अभी तक इसका मालूम ही नहीं हो सका। कई ऐसे लोग हैं जो अभी तक FIR कराई भी नहीं है लोगों ने। कईयों को पता लग गया, जिनको पता लगा उन लोगों ने, तकरीबन 8-10 लोगों ने
जो FIR करवा दी हुई है इनके साथ। मतलब ये लोग जो है वो मुर्दा जानवरों का गोश्त आगे होटलों में और रेस्टोरेंट में बेचते थे। ये एक सवालिया निशान है। हमारी जो फूड अथॉरिटी की जो टीम है या फूड अथॉरिटी का ये डिपार्टमेंट है, उसके लिए एक सवालिया निशान है कि कार्रवाइयाँ तो की जाती हैं, क्या उनकी कार्रवाई इस तरफ नहीं लाई गई? क्या उनकी नजर करम यहाँ पर नहीं हुई कि यहाँ पर जो है वो देखा जाए और लोगों को किस तरह से मुर्दा जानवरों का गोश्त जो है वो वहाँ पर खिलाया जा रहा था? पता चला कुछ किस रेस्टोरेंट्स में या कहाँ का ये लोग बेचते? टाउन, अक्सरी, DHA ऐसे पोश इलाकों में जो था ये जाके फरोख्त। यहाँ गरीब लोग हैं माड़े, उन्होंने क्या गोश्त खाना है? वो मुर्गी का गोश्त नहीं खा सकते, बकरे का कहाँ से खाएंगे? ये अच्छे अच्छे इलाकों में जाके फरोख्त करते थे। हाँ जी। तो फिर ये इनका एक पूरा गैंग होगा? गैंग है इनका पूरा। इन्होंने कितने लोग? तकरीबन अब तक 2 से 3 बंदे इन्होंने पकड़े हैं। 2-3 बंदे जो है ना वो फरार हो गए थे। इन्होंने रेड की है, लेकिन एक इसका भांजा था राशिद नामी आदमी का, वो फरार हो गया था। मैं खुद इनके साथ रेड पे जाता रहा हूँ, मैंने खुद जा के बंदे पकड़वाए इनको। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन जब की गई उसमें क्या पता चला कि कितने जानवर जो हैं वो अब तक ये लोग इस तरह से ले जाते थे और बेचते थे? ये अभी तक तकरीबन 40-50 जानवर माने हैं। इन्होंने खुद तस्लीम किया है कि हम ये 4-5 साल से ये काम कर रहे थे। अब पता नहीं वो कितने अरसे से और ज़्यादा कर। ये हमारे इलाके ग्रीन टाउन में नहीं, ये और साइडों पे टाउनशिप इधर उधर जितने भी लोगों ने रखे हुए थे, ये वक्फे से हर इलाके में जाते थे, वहाँ पर जाकर ये अपनी कार्रवाइयाँ करते थे। कि और इलाके भी उन्होंने माने होंगे कि हम लोगों ने यहाँ से भी उठाते थे, यहाँ से भी इकट्ठा करते थे। कितना तकरीबन एक दिन में माल जो है वो इकट्ठा करते? आपकी एक न्यूज़ वाला बंदा, उसने कल हमें हमारा इंटरव्यू जब लेने के लिए आया ना, उसने अपना दिखाया। उसने कहा ये देखिए हमारा बकरे को भी ना ये बंदा एक जहर दे के गया, उसमें उसके पास भी वो फुटेज थी। जब उसने हमें दिखाई है फुटेज, हमने देखा, हमने कहा यही बंदा तो हमने पकड़ा। उसकी बैक आ रही है, फ्रंट उसका नहीं आ रहा, लेकिन हमने तो उसे पकड़ा हुआ। अब तो हम उसका दूर जाना पता होगा, जान हाँ पहचान चुके हो। तो उसे 8-10 कैमरों में उसकी रैकी लगाई है, उसके बाद हमने उसकी निशानदेही की थी। अब तो वो दूर से भी गुजरता था, हमें पता लगता था यही बंदा है वो। इसी बिना के ऊपर वो उसकी रैकी हुई है, उसी वजह से वो पकड़ा गया। माने है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितना जो है वो ये बेचते थे, कीमत क्या होती? जो वो कहता था मुझे ये कसाई 1000 रुपया देता था फी बकरे को ये कुचला डालने का। 1000 रुपये में मैं उसके घर पहुंचाता था, आगे वो पता नहीं अब कितने में फ़रोख्त करता होगा। उसका खुद अपना फट्टा है DHA में, वो चुंगी अमर सदू आगे जाए ना, वो DHA आता है, वहाँ पे उसकी अपनी दुकान है। मॉडल टाउन, ग्रीन टाउन, पोश इलाके जहाँ पर जो है वो ये मुर्दा गोश्त बेचा जाता था और लोग वहाँ पर आकर बड़ी जिसे कहते हैं ना मज़े से वो गोश्त जो है वो खाते थे। सो ये एक सवालिया निशान है फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी पर कि उन्होंने वहाँ पर छापा क्यों नहीं मारा, वहाँ पर रेड क्यों नहीं की। आपके आसपास के लोग भी थे कि जिनके जानवर यहाँ पर बंधे होते थे? और वो साथ एक घर है, उनके 2 मरे हैं। ये पीछे एक मेरा दोस्त है, उसका एक मरा है। ये सामने है मलक खालिद साहब है जिनसे आपने नंबर लिया मेरा, उनके 2 मरे हैं। मुकदमा दर्ज हो गए इनके ऊपर, तकरीबन 8 से 10 FIR हो गए। 2 मेरी हुई इसी इलाके की सारी तकरीबन ग्रीन टाउन की हैं। उन्होंने टारगेट इसी इलाके का रखा? टारगेट इसी इलाके पे तो 1 माह 2 माह इस इलाके में, फिर दूसरे इलाके में ऐसे करते तकरीबन जहाँ जहाँ उसका हाथ डलता था। यहाँ से साफ़ हो गया, ये अब कुछ 6 महीने बाद फिर लाएंगे, फिर यहाँ पे बकरियाँ आ जाएंगी, फिर इस इलाके में आएंगे, ऐसे करके ये इलाकों में निशा। अच्छा, यहाँ पर आप रखते थे बकरियाँ? यहाँ बांधी होती थी हमने, क्योंकि दिन में आते थे, दुकान है सामने, यहीं बांध देते थे, यहीं उनको चारा वगैरह डालना, रात के टाइम हम उसको खुड्डे के अंदर बंद कर। अगर देखा जाए तो आप तो सामने बैठे होते हैं, दुकान सामने थी, तो आपको पता नहीं चला कि यहाँ पर जो है वो क्या करते थे क्या नहीं? अब कोई चीज़ लेने आया, वो उसके हाथ में कोई चीज़ है, वो उसको डाल गया, तो हमें क्या पता लगेगा कि इसके हाथ में क्या था? बकरी एक ऐसी चीज़ है, आटा रोटी ये फौरी खा लेती है।